स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, यानी एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसे एक एंगल हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर थ्रो किया जाता है। सो क्वेश्चन ये है कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा with the horizontal, show that its trajectory is a parabola, इसका पाथ पैराबोला है, ये प्रूव करना है। एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पर देखो, हमने मान लिया कि एक प्रोजेक्टाइल है जो मोशन में है, ऐसे ही मोशन में है कि वो O पॉइंट से उसे थ्रो किया जाता है u वेलोसिटी से, और इसके वेलोसिटी के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो u के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ज़रा हम समझते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं पहले। कि जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से u वेलोसिटी से थ्रो किया, तो इसके u के दो कंपोनेंट है, इधर है u का x कंपोनेंट u cos थीटा, और एक u का होगा y कंपोनेंट u y इक्वल टू u साइन थीटा। तो पूरे मोशन में u cos थीटा कांस्टेंट होता है, केवल u साइन थीटा वो चेंज होता है, नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज होता है और ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम यही समझ रहे थे। तो प्रोजेक्टाइल को हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया, और ये u वेलोसिटी से थ्रो करने पर मान लो ये p पॉइंट पर पहुँच जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट है xy, और a मैक्सिमम हाइट है, और P से A पर होते हुए वो O डैश पॉइंट पर आता है। यानी हमने प्रोजेक्टाइल को कहाँ से थ्रो किया, O पॉइंट से, और कहाँ जाके वो गिरेगा, O डैश पर। सो लेट ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u। इट्स वेलोसिटी u कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा विच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। दूसरा कंपोनेंट है u y इक्वल टू u साइन थीटा विच चेंजेस विद टाइम अंडर ग्रेविटी, यानी दिस कंपोनेंट इंक्रीजेज। o से a की तरफ जाएंगे तो दिस कंपोनेंट फर्स्ट डिक्रीजेज फ्रॉम o टू मैक्सिमम हाइट a, एंड आफ्टर विच इट अगेन डिक्रीजेज टिल इट्स रीचेज एंड हिट्स द ग्राउंड। यानी a से o पर जब लौटेगा तो उसकी ये कंपोनेंट घटता जाएगा, और नीचे यानी O से A पर वेलोसिटी बढ़ेगी वर्टिकल कंपोनेंट, और A से O डैश पर नीचे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये पॉइंट O डैश यहाँ इंडिकेट किया गया है। O है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और O डैश वो पॉइंट है जहाँ प्रोजेक्टाइल जाके हिट करता है। तो हम इसका पाथ का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालेंगे कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। हमने मान लिया कि लेट p बी द पोजीशन ऑफ बॉडी आफ्टर टाइम t। तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस p का कोऑर्डिनेट देखो, p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसे दिखाया गया है xy, यानी वो x डिस्टेंस x एक्सिस पर है और y डिस्टेंस y एक्सिस पर है p पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम चाहिए, तो x हो जाएगा ux इंटू टी। ux क्या होता है, u cos थीटा इंटू टी, तो t की वैल्यू हो जाएगी x बाई u cos थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से वर्टिकल मोशन के लिए हम uy को u साइन थीटा मानेंगे, a को माइनस जी, तो s होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें uy की जगह रख दो u साइन थीटा, a के प्लेस पर रख दो माइनस जी, ये हो जाएगा u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। इसमें u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, और x साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस हाफ, और g और t के प्लेस पर रख देंगे x बाई यू कॉस थीटा, तो माइनस हाफ जी x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू x साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। यहाँ पर हम टेन थीटा को एक कांस्टेंट मान लेते हैं a, और g बाई यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा को कांस्टेंट मान लेते हैं b। तो ये इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में y का मैक्सिमम पावर 1 है, और राइट हैंड साइड में x का मैक्सिमम पावर 2 है।
दिस इज ओनली पॉसिबल इन पैराबोलिक इक्वेशन। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द एंगुलर प्रोजेक्टाइल इज ऑल्सो पैराबोलिक। कल हमने हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, उसका भी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक था, इसका भी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर और इन इट्स फ्लाइट। जैसे आप डायग्राम में चेक करो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले ओ से ए पर पहुँचेगा, तो ओ से ए पर पहुँचने का टाइम कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट, और ए से ओ डैश पर जब नीचे आएगा तो वो कहलाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं, क्योंकि हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो ग्रेविटी इफेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये टोटल टाइम हम जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ पर देख लो टाइम ऑफ एसेंट ओ से ए और टाइम ऑफ डिसेंट ए से ओ डैश, यानी टोटल टाइम ओ से ओ डैश का हमें निकालना है। तो हम इसके दो तरीके हैं। पहले तरीके में हम S इक्वल टू UT प्लस हाफ एट स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चले वहीं चले आए, ग्राउंड से थ्रो किया और ग्राउंड पे ही ऑब्जेक्ट आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो मानेंगे। और U साइन थीटा T, U के वर्टिकल मोशन में UI को वर्टिकल कंपोनेंट U होता है U साइन थीटा इंटू T माइनस हाफ, ए के जगह पे माइनस जी रखते तो माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर और स्मॉल टी की जगह कैपिटल T पुट कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंबल होता है, तो U साइन थीटा T माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा U साइन थीटा इंटू T, तो T की वैल्यू आ जाएगी 2U साइन थीटा बाई G। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसका फॉर्मूला होता है 2U साइन थीटा को UY लिख सकते हो, तो ये 2UY बाई G, या फिर लिख सकते हो 2U साइन थीटा अपॉन G। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट के जस्ट बाद अब हम आते हैं कि अल्टरनेटिव वे क्या होगा उसको निकालने का। तो अल्टरनेटिव वे में हम सीधे फॉर्मूला पहले टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे, फिर टाइम ऑफ डिसेंट निकालेंगे। तो ओ से ए का पहले हम टाइम निकालेंगे, क्या होगा ओ से ए का टाइम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए पर जाने पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है और वहाँ केवल वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला हम लिखेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। वाई क्या है यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, वी वाई जीरो, यू वाई यू साइन थीटा था माइनस जी टी, तो टी निकाल दोगे तो हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एयर के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिया जाए तो दोनों इक्वल होते हैं। तो टी हो जाएगा 2t यानी 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसको हम 2u बाई जी लिख सकते हैं क्योंकि हम u वाई को ही क्या मानते हैं, u वाई को मानते हैं u साइन थीटा। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट कितना होगा उस प्रोजेक्टाइल का। तो इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। जैसे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो वो जितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है, यानी ओ से थ्रो किया तो ए पर पहुंचा, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अबोव, हम कह सकते हैं अबोव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, इससे जितना वर्टिकल हाइट होगा ये कहलाएगा मैक्सिमम हाइट। तो इसको हमने h मान लिया, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे v स्क्वायर होता है u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पर जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जीरो, u के जगह u साइन थीटा रख देंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और a की जगह माइनस जी तो माइनस 2gh, तो इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस 2gh राइट साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस 2gh हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ देख लो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2gh कितना आ गया, 2gh आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। जिससे हमने प्रोजेक्टाइल को जहाँ से फेंका और वो जहाँ जाके गिरा, तो O से O डैश का जो डिस्टेंस होगा ये हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें चाहिए
हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस है तो उसके लिए चाहिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई ux, टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख देंगे t, ux होता है u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू टी, और टाइम ऑफ फ्लाइट आप देखो ऊपर से निकाल रखा है 2u sin थीटा बाई जी, तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी लिख देंगे, तो 2u इंटू यू हो जाएगा u स्क्र, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो r इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से u स्क्र, यहाँ से आप देखो r स्क्र कितना हो गया, u स्क्र 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई जी, या हम इसको लिख सकते हैं u स्क्र साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ +1 में आप अब जिनके पास मैथमेटिक्स होगा वो पढ़ेंगे कि साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये एक तरीके की आइडेंटिटी है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। So you can ask your doubts, however, if you feel any kind of problem. So thank you, thanks for today.